आज के इस वीडियो में हम विभिन्न तलों के आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। उससे पहले कुछ नियम है जो हमें जानने आवश्यक है। पहला नियम है, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए वस्तु की वास्तविक लंबाई का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए आइसोमेट्रिक लेंथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तीसरा नियम है, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप जैसे त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज, षटभुज, वृत्त इत्यादि को बनाकर तथा उनको वर्ग आयत में बंद करके इनके व्यू 30 डिग्री कोण वाले तल पर बनाते हैं, जिससे क्षैतिज तल का समपरिमाण दृश्य बनता है। चौथा नियम है, यदि उपरोक्त 90 डिग्री और 30 डिग्री रेखाओं पर दृश्य बनाते हैं तब वह ऊर्ध्वाधर तल का समपरिमाण दृश्य कहलाता है। आइसोमेट्रिक लेंथ का आपका फॉर्मूला होता है आइसोमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू 0.81 गुना ट्रू लेंथ। ठीक है, अब ये जो तीसरा और चौथा पॉइंट है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कोई भी आपकी ज्योमेट्रिकल शेप है, ठीक है, जैसा आपका स्क्वायर आपका प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको दिखा रखा है, ये हमने स्क्वायर पेज में बना रखा है। ठीक है, स्क्वायर पेज में ये आपका स्क्वायर इसका प्लेन है। ठीक है, जब भी आपका प्लेन क्षैतिज अवस्था में होगा, जब आप आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे तो आप उसको 30 डिग्री के कोण पर ही बनाएंगे। ठीक है, और जब भी आपका प्लेन ऊर्ध्वाधर अवस्था में होगा, वर्टिकल अवस्था में होगा, तब आप एक 90 डिग्री और 30 डिग्री की रेखाओं पर आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हम जब आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं, मैं यहीं पे बना देता हूँ। तो आइसोमेट्रिक व्यू में आपकी ये भुजा 30 डिग्री पे होती है, ये तल आपका 30 डिग्री पे होता है और एक तल आपका 90 डिग्री पे होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो जब भी आपका तल क्षैतिज अवस्था में होगा तो आप इस तल को इस भुजा पे 30 डिग्री के इस एंगल पे आप इसको बनाएंगे। ठीक है, ये तल आपने यहाँ पे बना दिया, A, B, C और D। ठीक है, और जब भी आपका तल ऊर्ध्वाधर अवस्था में होगा तो आपको एक भुजा 90 डिग्री वाले पे लेनी है और एक भुजा आपको 30 डिग्री वाले पे लेनी है, तब आप उसको इस प्रकार से बनाएंगे। अब आपका तल जो है ये वाला होगा A, B, C एंड D, तब आपको इस कंडीशन में बनाना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका तल क्षैतिज अवस्था में होगा तब आपको दोनों भुजाएं 30 डिग्री की लाइन पर लेनी है, एंगल पर लेनी है। और जब भी आपका तल ऊर्ध्वाधर अवस्था में होगा, चाहे वो कोई सा भी तल हो, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागोनल हो, तब आपको उसकी एक भुजा 90 डिग्री पर, दूसरी भुजा 30 डिग्री के एंगल पर आपको लेनी है। उसके बाद आपको उसकी ट्रू शेप बनानी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा एक क्वेश्चन है, एक 40 mm व्यास के वृत्त का समपरिमाण दृश्य बनाइए। इसकी दोनों कंडीशन में दे रखी है, जबकि इसका तल क्षैतिज अवस्था में है, जबकि तल इसका ऊर्ध्वाधर अवस्था में है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा नियम कहता था, वो नियम ये कहता था कि कोई भी ऊर्ध्वाधर शेप का आप ट्रू शेप बनाइए और उसको वर्ग आयत में बंद कीजिए। तो व्यास का जो वृत्त है, जो वृत्त का व्यास हो 40 mm है, तो 40 mm वृत्त का व्यास लेकर सबसे पहले हम एक सर्किल बनाएंगे और उसको एक आयत या स्क्वायर में बंद कर देंगे। तो हमने एक 40 mm व्यास का एक वृत्त बनाया और इसको एक आयत या स्क्वायर में इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो हमने उसको भुजा का नाम दे दिया ABCD, और इसके जो इस सर्किल है इसको भी हमने, इसके जो विकर्ण है इसको नाम दे दिया हमने 1 2 3 4। अब हम पहली कंडीशन है जब इसकी तल क्षैतिज अवस्था में है, तो हमने बताया था जब तल क्षैतिज अवस्था में होगा तो हम समपरिमाण व्यू बनाने के लिए 30 डिग्री के तलों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन एक। ठीक है, और उस पर हम 30 डिग्री के एंगल पे दो भुजाएं लेंगे। हमने लाइन ली, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया और इस पर 30 डिग्री के एंगल पर ये दो पॉइंट लगा लिए। अभी जो 30 डिग्री के एंगल वाली जो हमारी लाइन आएगी उस पर हम AB और ये BC लाइन इस पर बनाएंगे, क्योंकि ये वाला किनारा जो इसका राइट किनारा है वो हमारा यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री पे ये वाली लाइन हो जाएगी AB और ये वाली BC लाइन इस एंगल पे हो जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन की लंबाई आपकी इसके वृत्त के व्यास के बराबर ये 40। ठीक है, तो हम इन एंगल पे हम 40 डिग्री की लेंथ, 40 लंबाई की लेंथ को हम बना लेंगे। तो ये दो भुजा हमने बना दी यहाँ पर। ठीक है, ये BC हो गई और ये B हो गया। ठीक है, अब बाकी भुजा इन दोनों के पैरेलल हम बना देंगे। ठीक है, या फिर आप प्रकार में इतनी डिस्टेंस बढ़िए, यहाँ से चाप लगाइए और यहाँ से चाप लगाइए, उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, तो जिस प्रकार से भी आपको करना है, तो हम यहाँ पे पैरेलल लाइन मेथड का प्रयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसकी चारों भुजाएं बना दी। ये A हो गया, ये आपका तो D हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका जो ABCD आपका स्क्वायर था या आयत, इसको जो भी आप बोले, तो इसमें अब हमने ये बना दिया। अब हमें यहाँ से 1 2 3 4 इनकी जो डिस्टेंस है आपकी, ये आपको इस पॉइंट, इस लाइनों पे, इस भुजा पे आपको मार्क करनी है। ठीक है,
तो ये डिस्टेंस जो आपकी 2 है, तो यहाँ से आप ये पॉइंट लगा देंगे सेंटर पे। इस प्रकार से आप इन्हें पॉइंट लगा दिया और अब इनको आपस में हम मिला देंगे। वन तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, मिलाना है इसको, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपको 2 से इसको मिलाना है। इसी प्रकार से आपको B से 4 को मिलाना है और 3 को मिलाना है, ठीक है। अब आपको प्रकार का प्रयोग करना है। तो प्रकार पहले आप B पे रखेंगे और 4 तक की डिस्टेंस प्रकार में भर के एक चाप इस तरह से लगा देंगे। सेम एज इट इज़ अब आपको प्रकार D पे रखना है और 1 या 2 तक की डिस्टेंस भर के आपको एक चाप इस साइड से लगा देना है। अब इसके बाद आपको इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया था यहाँ पे आपको प्रकार रखना है और यहाँ तक की डिस्टेंस आपको बढ़नी है 4 तक की, और एक चाप आपको से उससे मिला देना है, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपको यहाँ से 3 तक की डिस्टेंस देनी है और एक चाप आपको 2 तक मिला देना है। तो इस प्रकार से ये आपका सर्किल बनके कंप्लीट हो जाता है, एक वृत्त बनके कंप्लीट हो जाता है, जबकि आपका तल क्षैतिज अवस्था में होता है, ठीक है। अब आपका तल जब ऊर्ध्वाधर अवस्था में है तो हम कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, इस पे कई पॉइंट लेते हैं, एक 90 डिग्री की लाइन और एक 30 डिग्री की लाइन, ठीक है। अब ये जो 90 डिग्री और 30 डिग्री लिया है, तो अब ये जो B कॉर्नर इसका था, अब B कॉर्नर आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो B कॉर्नर जब आपका यहाँ पर आ गया तो ये जो A वाला जो लाइन है इसकी, ये आपकी इस लाइन पे आ जाएगी और BC आपकी इस लाइन पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से BA की डिस्टेंस इस पर आपको लेनी है। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से 4 सेंटीमीटर पर मार्क कर लेंगे। तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट आपको यहाँ से ये आ गया। तो ये आपका A पॉइंट हो गया यहाँ पर और ये आपका C पॉइंट हो गया, ठीक है। अब जैसे हमने पहले पैरेलल मेथड से हमने इसको बनाया था, तो हम इसको इसी प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से पैरेलल लाइन लेके जाएंगे और ये 4 सेंटीमीटर लंबी बना देंगे यहाँ से और इसको आपस में मिला देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपने जो आपने स्क्वायर बनाया था, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो बनाया था, ये आपका ये आ गया। तो ये आपका D पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ ये जो हमने 1 2 3 4 मार्क करे थे, तो सेम एज इट इज़ इनके सेंटर पे हाफ पे हम 1 2 3 4 मार्क कर लेंगे। ठीक है, और हम इनको आपस में मिला देंगे। ठीक है, अब चूंकि बी और ए के बीच में 1 पॉइंट था तो ये 1 आ जाएगा, ए और डी के बीच में 4 था तो 4 आ जाएगा, डी और सी के बीच में 3 था 3 आ जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी का प्रोसीजर हमें सेम वैसे ही करना। तो हमने सी से 1 को और 4 को मिलाया और ए से 2 को और 3 को मिलाया। ठीक है, अब हम कंपास का प्रयोग करेंगे और सबसे पहले ए पे रखें, 2 तक की डिस्टेंस लेंगे और एक चाप लगा देंगे 3 तक। ठीक है, सेम एज इट इज सी पर रखेंगे और 4 से 1 तक हम चाप लगा देंगे। हमने जैसे कि पहले किया था, अब हम एम पॉइंट पर रखेंगे और 2 तक की डिस्टेंस लेंगे और एक चाप लगा देंगे। सेम एज इट इज एन पर रखेंगे, 3 तक या 4 तक की डिस्टेंस लेके चाप लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये जब इसके तल क्षैतिज है तभी इस कंडीशन में बनेगा, जब तल इसका ऊर्ध्वाधर है तब इस कंडीशन में बनेगा। आप इसका जो फलक है आप इस साइड भी ले सकते थे, मतलब ये वाली भुजा आप इस साइड भी ले सकते थे। ठीक है, 30 डिग्री की भुजा आप इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी ले सकते थे, तब ये पूरा का पूरा आपका इधर आ जाएगा, बनेगा सेम पैटर्न से ही। ठीक है, तो इस प्रकार से ही सर्कुलर यानी 40 mm व्यास के वृत्त का समपरिमाण दृश्य आपका बन गया है।